सबसे पहले अपन चर्चित व्यक्तियों का निधन देखेंगे। तो इस टॉपिक में अपन देखने वाले हैं राष्ट्रीय, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय देख लेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। पहला देखते हैं कि रघु राय कौन है जिनका निधन हुआ हाल ही में, प्रख्यात फोटो पत्रकार है। सेकंड है कि शिव रतन अग्रवाल कौन है, चेयरमैन है बीकाजी के। नादेला भास्कर राव कौन है, पूर्व मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी अपन ट्रैक भी देखेंगे। NB राव के बारे में बात की जा रही तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है। इसको कैसे याद रखेंगे, नांदेला भास्कर राव को। तो भास्कर जो अपन ने सैटेलाइट को लॉन्च किया था वो कहाँ से किया था, आंध्र प्रदेश से किया था। ठीक है, तो इसी से अपन ये लिंक कर लेंगे इसको। डेसमंड मॉरिस कौन है, प्रसिद्ध प्राणी विज्ञानी है जिनका हाल ही में निधन हुआ, डेसमंड मॉरिस। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑस्कर स्मिथ कौन है, प्रसिद्ध बास्केटबॉल दिग्गज थे ऑस्कर स्मिथ। अब ये थोड़ा इंडियन है लेकिन नाम सुनकर आपको लगेगा कि इंडिया के नहीं है, तो ऑस्कर स्मिथ। तो देखने की बात यह है कि भाई ऑस्कर नाम आ रहा है, ठीक है, लेकिन इनको ऑस्कर किस क्षेत्र में मिला है, एक बास्केटबॉल के ऊपर इन्होंने फिल्म बनाई थी, इसलिए इनको क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है। आशा भोसले जी का तो नाम सभी को पता है, अभी हाल ही में इनको काफ़ी बड़ा सम्मान भी मिला है और पद्म विभूषण इनको मिला था 2008 में। नेक्स्ट है कि कर्नल सोनम वांगचुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो कर्नल सोनम वांगचुक जी मतलब अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। कारगिल युद्ध के बहादुर सैनिक थे ये सोनम वांगचुक। तो अपने सोनम वांगचुक तो आपको पता है एक पर्यावरणविद भी है जो लद्दाख से है, लेकिन उन्हीं के नाम से एक और है जो कि देखो दोनों ही कारगिल से संबंधित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाम क्या है सोनम वांगचुक जी का, ये हो जाएगा अपने युद्ध से है। ठीक है, युद्ध से संबंधित है। CD गोपनाथ के बारे में बात कर ले तो CD गोपीनाथ हो जाएगा सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर थे। तो देखो टेस्ट क्रिकेट में ही सबसे ज़्यादा उम्रदराज खिलाड़ी खेलते हैं, क्योंकि नया युवा को शामिल नहीं किया जाता है, खासकर जैसे अभी वैभव सूर्यवंशी उसको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि भाई इसकी मतलब उसकी CD रिकॉर्डिंग की जाती है, देखा जाता है कि इसका कैसा लेवल है, कैसा खेलता है। फिर उसके बाद इसका गोपीनाथ मतलब इसका टेस्ट लिया जाता है गोपीनाथ के द्वारा। अगर ये उस टेस्ट में पास हो जाता है तो फिर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खिलाए जाते हैं इनको। मोहसिना किदवई के बारे में बात कर ले तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के। चंद्रिका प्रसाद संतोखी इंपॉर्टेंट है, ये पूर्व राष्ट्रपति थे सूरीनाम के। ठीक है, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी है तो संतोषी माता कर लो इसको, संतोषी माता। तो संतोषी माता के लिए जब भी आप भजन गाए तो कैसे गाए, सुर में गाए, सूरीनाम सुर में गाए। संतोषी माता के लिए जब भी आप भजन गाए तो कैसे गाए, सुर में गाए। ठीक है, प्रेसिडेंट थे वहाँ के। राहुल अरुणोदय बनर्जी के बारे में बात की जाए तो बंगाल के अभिनेता थे। चुक नॉरिस के बारे में बात करते हैं, मार्शल आर्ट के उस्ताद थे। चुक नॉरिस, देखो मार्शल आर्ट में इतना आपको उस्ताद कौन होगा, उस्ताद वही होगा जो किसी भी जो भी मूवमेंट कर रहा है या फिर जो भी अपना कलाइयों के माध्यम से जो भी दिखा रहा है उसमें किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि मधु मल्होत्रा के बारे में बात कर लेते तो अभिनेत्री है। थक्काली श्रीनिवासन, ये हो जाएगा तमिल फिल्म मेकर है। ठीक है, एज के दुआ के बारे में बात कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। तो देखिए पत्रकार अगर अच्छा होगा तो सब उसको दुआ देंगे कि भाई इन्होंने मुद्दा उठाया। जैसे अभी हाल ही में मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनकी फैमिली के द्वारा क्या है 164 एकड़ भूमि खरीदी गई और वहीं पे आप टोटल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई मुद्दा उठाए तो वो पत्रकार क्या होगा, उस पत्रकार को सभी दुआ देंगे क्योंकि एक प्रकार का भ्रष्टाचारी है। अली खामेनी के बारे में बात कर लेते तो ईरान के सर्वोच्च नेता हो जाएंगे। तो ये हाल ही में आपको पता है कि ईरान की जो स्ट्राइक थी उसमें इनका निधन हुआ है ना। तो ये तो आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं, बस ये अली खामेनी ही नाम याद रखना। अली, पहले अली है, ठीक है, फिर उसके बाद खामेनी है। नाम सामने का चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। मुकुल राय के बारे में बात कर लेते हैं तो मुकुल राय हो जाएगा पश्चिम बंगाल के राजनेता थे। शंकर के बारे में बात करते हैं, प्रसिद्ध बांग्ला लेखक। प्रवीणा देशपांडे अभिनेत्री थी। माइकल नॉब्स के बारे में बात करें तो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच थे। तो इंपॉर्टेंट है, माइकल नॉब्स हॉकी टीम के पूर्व कोच थे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब इसको कैसे याद रखेंगे, हॉकी टीम। देखो हॉकी तो आप लोगों ने देखी है कि भाई हॉकी कैसी होती है। तो ठीक है, उसमें आप देखो हर जगह पे नॉब्स बने होते हैं, हर जगह पे नॉब्स बने होते हैं। नॉब्स मतलब कि जहाँ पर आपको अपने डिफेंडर और स्ट्राइकर को क्या करना पड़ता है, खड़े रखना पड़ता है और वहाँ पे उनकी पोजीशनिंग करनी पड़ती है ताकि वो अच्छे से मतलब खेल पाए। तो नॉब बने होते हैं, ऐसे करके याद रखेंगे अपन कि कहाँ पर नॉब्स बने होते हैं हॉकी में। अजित पवार के बारे में बात करें तो डिप्टी CM है, या तो आपको पता है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट है कि मार्क टुली के बारे में बात करें तो मशहूर पत्रकार है, इनके बारे में सभी को पता है, मार्क टुली। ठीक है, कृतिका मेकानी सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध है। ट्री लेडी सबसे ज़्यादा इन्होंने वृक्षारोपण किया है, तो उसी से संबंधित हो जाएगा ट्री लेडी। ठीक है, कृतिका मेकानी। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि माधव गाडगिल तो पर्यावरणविद है और माधव गाडगिल की महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ना, पश्चिमी घाट को लेकर के।
तो उसका ईयर आप लोग बताइएगा 2011 है या 2013, ये 2 ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि खालिदा जिया, तो आपको पता है पूर्व महिला प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, इंपॉर्टेंट है खालिदा जिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, इसके अलावा और कोई नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो बांग्लादेश में देखो, बांग्लादेश अभी कैसा देश है, एक खाली देश है। खाली देश है मतलब कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी अच्छा काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो खाली देश है एक प्रकार का बांग्लादेश। किस टाइप का देश है, खाली देश। विनोद कुमार शुक्ल के बारे में बात करते हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार है, इंपॉर्टेंट है। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ से संबंधित है और छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था पिछले साल। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ध्यान रखना, ये तो पूछा ही जाएगा। शिवराज पाटिल के बारे में बात कर लेते हैं, तो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री है। स्वराज कौशल, ये जो, तो ये मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे। स्वराज कौशल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मिजोरम, तो मुझे मज़ा अगर करना है तो मुझे कौशल से करना पड़ेगा, मतलब मुझे कौशल से करना पड़ेगा, कुशलता से मज़ा करना पड़ेगा अगर मज़ा करना है तो। कुमारी कमला के बारे में बात कर लेते, भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना है। धर्मेंद्र जी तो आपको पता है, अपने बॉबी देओल से, सनी देओल के पिताजी, उनका निधन हो गया, ठीक है। तो इनको भारत रत्न मिला था, ये भी ध्यान रखना। कुमारी कमला के बारे में बात कर लेते, भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। कामिनी कौशल अभिनेत्री थी। सुलक्षणा पंडित गायिका थी। जेम्स वाटसन, ये डीएनए के खोजकर्ता जो थे, जेम्स वाटसन एंड क्रिक करके आपने नाम सुना होगा ना, वाटसन क्रिक, तो उसमें जो वाटसन है वो जेम्स वाटसन है। डीएनए ये तो आपको याद है, ठीक है, कई सालों से पढ़ते आ रहे तो आपको याद होगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि मैनुअल फ्रेडरिक के बारे में बात करते हैं, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी है। पूर्व भारतीय कौन, हॉकी खिलाड़ी, ठीक है। तो देखो अब हॉकी अगर आपको सीखना है तो मैनुअली सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप मोबाइल में गेम डाल के हॉकी सीख रहे हैं तो उससे आपका काम नहीं बनेगा। तो हॉकी आपको कैसे सीखना पड़ेगा, मैनुअली। रामदरस जो मित्र थे वो साहित्यकार है। सतीश शाह जो अभिनेता थे, आपको पता ही है। महारानी सिरितकीत थाईलैंड की राजमाता थी, महारानी सिरिकीत, ठीक है, थाईलैंड की। तो महारानी सिरिकीत, देखो शरीफ जो लोग होते हैं ना, शरीफ को जो कर लो, शरीफ लोग जो होते हैं वो थाईलैंड की यात्रा नहीं करते, खासकर बैंकॉक की। पीयूष पांडे तो आपको पता है, पद्मश्री विजेता और महान एडमैन, तो ये एडमैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष पांडे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अपना होगा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं, जो कि अपना, अच्छा दोनों ही मिला के रखा हुआ है इन्होंने। गोवर्धन असरानी अभिनेता थे, सभी को पता है, असरानी के नाम से फेमस है। पंकज धीर, ये अपने जो कर्ण का किरदार निभाया था वो है। रवि सीताराम नाइक, ये पूर्व मुख्यमंत्री है, तो ये हो जाएगा गोवा के, ठीक है, रवि सीताराम नाइक, ठीक है। जो देखो नायक जो होगा ना, नायक वो ही हमेशा, गोवा का नायक कौन होगा, गोवा का जो नायक होगा, मतलब गोवा का जो प्लानिंग बनाएगा उसका नायक होगा, वही बाद में फैल जाएगा, बोले कि मैं नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस वजह से वो प्लान भी फेल हो जाता है। डायने कीटन के बारे में बात कर लेते तो अभिनेत्री थी। पंडित छन्नूलाल मिश्र के बारे में बात कर लेते हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र महान शास्त्रीय गायक थे, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्नड़ उपन्यासकार थे। जुबिन गर्ग तो आपको सभी को पता है, असम के मशहूर सिंगर थे। नेक्स्ट है कि जियो जॉर्नी अरमानी, जो अरमानी का जो आपका कपड़ा आता है ना, वो है ये फेमस आदमी। ला गणेशन हो जाएगा, तो आपको पता है कि भाई पूर्व राज्यपाल थे नागालैंड के। तो आपने बोला कि भाई देखो गणेश जी को बोला ला भाई ला, क्या, नाग लाओ, ठीक है, तो नाग का मैं विष निकालूंगा। रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री झारखंड के। सत्यपाल मलिक ये पूर्व राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, इंपॉर्टेंट है। तो सत्यपाल मलिक ये हमेशा सत्य बोलने के लिए जाना जाते हैं, इन्होंने इसलिए बीजेपी के थे वैसे ही, तो इन्होंने कृषि कानूनों का विरोध भी किया क्योंकि सत्य बोलने के लिए जाने जाते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इनको, जम्मू कश्मीर के भी थे। शिबू सोरेन, ये आपके पता है हेमंत सोरेन के पिताजी झारखंड के मुख्यमंत्री थे पूर्व में, तो ये निधन हो गया। बसंत देवी शिक्षाविद और समाज सुधारक थी। मेघनाथ देसाई इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्री और लेखक, इनकी एक बुक देख लेना, ठीक है। हल्क होगन तो WWE के सुपरस्टार थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। VS अच्युतानंद ये हो जाएंगे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट है VS अच्युतानंद, ठीक है। तो केरल के लोग देखो, करेला खाने से आनंद आता क्या, नंदन जो लिखा है वो नंदन को आनंद कर लो, ठीक है। तो वैसे तो केरल मतलब करेला खाने से आनंद नहीं आता, वैसे तो करेला खाने से आनंद नहीं आता, लेकिन वो अपने डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट के इसके बाद बात कर लेते हैं कि एलन बर्गमैन के बारे में बात कर लेते हैं, ऑस्कर विजेता गीतकार थे। मोहम्मद बुहारी, ये नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, मोहम्मद बुहारी, ठीक है। तो बहुत ही बदबू आ रही है बुहारी से, ऐसे करके ऐसे रख सकते, बहुत ही बदबू आ रही है बुहारी से, ठीक है। बुहारी, तो बुहारी कहाँ पर काम करता है, बुहारी एक नाई है जो कि अपना बाल काटता है, तो बुहारी बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है बुहारी से, नाइजीरिया की।
वत्सला के बारे में बात करें तो ये हाथी थी, एशिया की सबसे बड़ी बुजुर्ग हथनी थी, ठीक है। बांधवगढ़ अपना जो पार्क है वहाँ की, मध्य प्रदेश, ठीक है। थोड़ा इसको देख लेना, बांधवगढ़ या फिर पन्ना है ना। पीटर रोफियाई नाइजीरिया फुटबॉल खिलाड़ी हो जाएगा। सैफ अली जरीवाला तो आपको पता है, ये बिग बॉस में थी, ठीक है। सलीम अख्तर के बारे में बात कर लेते हैं, उर्दू समाचार वाचक। गुलाब नबी साहब कश्मीरी गायक थे। विजय रूपाणी तो आपको पता है, इनका एरोप्लेन जो क्रैश हुआ था गुजरात में, वहाँ पे निधन हो गया था। एम श्रीनिवासन के बारे में बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक। तो विजय रूपाणी जिस प्लेन में दुर्घटना हुई है उसका नंबर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। जयंत नार्लिकर, ये तो इम्पोर्टेंट है, नार्लिकर थ्योरम देने वाले, ठीक है, सिद्धांत देने वाले खगोल वैज्ञानिक थे ये, ठीक है। नेक्स्ट, और ये दोनों ही याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो श्रीनिवास, देखो परमाणु का जहाँ पर निवास हो वहाँ पर कोई निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर किसी प्रकार का ब्लास्ट हो, जैसे चेरनोबिल हुआ, तो भैया बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है, ठीक है। तो परमाणु वाली जगह पर निवास नहीं करना, ठीक है। विष्णु प्रसाद के बारे में बात करें, मलयालम के अभिनेता। के कस्तूरीरंगन, ये कस्तूरीरंगन समिति बनी थी शिक्षा संबंधित, इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मनोज कुमार, ये अपने भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ये वो जो गाना है ना, ये भरत कुमार के नाम से भी जाना जाता है, मनोज कुमार। नेक्स्ट है इसके बाद कि मनोज भारतीजा, ये हो जाएंगे एक्शन डायरेक्टर। जॉर्ज फॉरमैन अमेरिकी मुक्केबाज थे। बिंदु घोष तमिल एक्ट्रेस थी। रमाकांत रथ ओडिया कवि थे। सैयद आबिद अली के बारे में बात कर लेते तो पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर थे सैयद आबिद अली। तो ये सैयद मोदी जो, हालांकि वो तो बैडमिंटन से होता है, ठीक है, तो इसको छोड़ दो अभी। फ्रेड स्टॉल के बारे में बात कर लेते तो ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी कौन? फ्रेड स्टॉल। मायाधर राउत के बारे में बात करें तो ओडिशा की नृत्यांगना। सुक्री बोगुम्बोरा कन्नड़ की लोक गायिका। सत्येंद्र दास के बारे में बात करें तो राम जन्मभूमि मंदिर से जो पुजारी थे सत्येंद्र दास जी, उनका निधन हुआ। तो ये किसके दास थे? सत्य रूप से कहा जाए तो राम जी के दास थे, ठीक है। तो उन्होंने आजीवन क्या किया? राम जी की जन्मभूमि के लिए आंदोलन करते रहे। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो हमेशा ये नवीन चुनाव के बारे में बात करते रहते थे। तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है चर्चित निधन का। इसके बाद अपन देखते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियाँ और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का एक वीडियो देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो ट्रिक से, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको अपन खाली ऐसे ही सुन लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।